मोहम्मद रफी जी मोहम्मद रफू हमको बता रहे थे इनका गाना सुनकर लता मंगेशकर बेहोश हो गई। अरे कम से कम बेहोश हो गई, हमारा इतना भाग्य तो है। तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए तो लता मंगेशकर आइबे नहीं करेंगे। मोहम्मद रफी जी गाने की धुन कुछ और बता रहे, गा कुछ और रहे। गा रहे दगाबाज भाई दगा दे गए, कभी गम ना देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे खुल करके तीर कभी मारे नहीं है, हमारे तो बनते पर ये हमारे नहीं है। अब ये बात आपके गीत में पात्र अलग है, बात अलग समझाई जा रही है। आपके गीत में शकुनी भी है, दुर्योधन भी है, इत्यादि इत्यादि आपने कहा कि हमारे जो है भीष्म पितामह को भी आपने जोड़ दिया, हमारे हैं हमारे नहीं। मैं देखिए उत्तर कहां से ला रही हूं, देखें अर्जुन ने अपना रथ ले जाकर मैदान में खड़ा कर दिया। कन्हैया उस रथ पर सवार है, चारों तरफ देखा, अर्जुन देख रहे इधर दुर्योधन खड़ा है, दुर्योधन के 99 भाई खड़े हैं, इधर पितामह खड़े हैं, इधर विदुर खड़े हैं, इधर कृपाचार्य, इधर द्रोणाचार्य, सब खड़े हैं। ये सब अर्जुन ने देखा, ये सब तो अपने हैं, अपने हैं। अर्जुन ने तीर उठाया और फिर तीर झुका लिया। कन्हैया कहने लगे क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन कहने लगे मैं कैसे इस पर वार करूं, कैसे इन्हें मारूं? आप मैंने वार करो, लेकिन ये जितने खड़े हैं ये सब अपने सगे हैं। हे कन्हैया मैं बाण नहीं चला सकता। तो कन्हैया ने कहा सुनो अर्जुन, अरे पाठ तुम क्यों समझ ये ना पाते, अरे पाठ तुम क्यों समझिए ना पाते, रिश्ते ये कैसे है नाते। तुम कह रहे मैं बाण नहीं चलाऊंगा, सुनो अधर्मी दुर्योधन का साथ ना निभाते, जिनको तुम अपना कह रहे हो, अगर अपने होते तो ये सामने न आते। तुम कह रहे मैं बाण नहीं चलाऊंगा, ये मेरे अपने खड़े हैं, अगर ये अपने होते तो ये तीर बाण धनुष तलवार लेकर सामने नहीं आते। अपने तो वो होते हैं जो ऐसी स्थिति में चले जाएं या गलती को छुपा ले या क्षमा कर दे। अगर अपने होते तो ये सामने न आते। तो कहा कन्हैया ने क्या के साथी है ये पापी, के साथी है ये पापी, के उस पापी के साथी है ये जिसने जुए में तुम्हारी पत्नी को जीत लिया,
तुम्हारी पत्नी को नंगा करके जांग पर बिठाने की बात की। ये उस जुए के मैदान में भी सब बैठकर देख रहे थे जिन पर तुम बाण नहीं चलाना चाहते। तो साथी है ये पापी के ये बेचारे नहीं है, के साथी है ये पापी के ये बेचारे नहीं है, क्योंकि नदी के कभी मिलते किनारे नहीं है। तो ये तुम्हारे हैं पर ये तुम्हारे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, और इससे बड़ा पुरस्कार कोई हो ही नहीं सकता। और क्या, जवाब ऐसे ही होना चाहिए। धन का पुरस्कार रात भर आपने दिया है, लेकिन कलाकारों को ये पुरस्कार मिल जाए तो इससे बड़ा पुरस्कार है ही नहीं। और क्या, तो साथी है ये पापी के ये बेचारे नहीं है, ये तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे। ये कहने को तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं है। हाँ, हमारे दीपू भैया अनवरत पुरस्कार दे रहे हैं, दीपू दीक्षित भैया आपकी ओर से 50 मुद्राएं हमारे लिए 50 लाख के बराबर है। और क्या, दीपू भैया आप जैसे श्रोता बैठे रहे समझ लीजिए कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। और क्या, और अब जितने लोग बैठे ये क्रीम लोग बैठे, देसी घी बैठे, सपरेठा परेठा तो चले गए, तो सब किनारे लग गए। अब देसी घी बैठे हैं सब। ये हमारे बड़े भैया आपकी ओर से 11 मुद्राएं, और आपके उद्गार देखिए आप कह रहे हैं कि कोई आपको 500 देता है, कोई 1100 देता है। मेरे पास यही है 11 मुद्राएं, लेकिन अपनी बहन के लिए जैसे कन्यादान में दिया जाता है ऐसे मैं दे रहा हूँ। एक बार ताली बजाइए सम्मान के लिए। क्या बात, क्या बात, हृदय से आपको नमन है भैया। मेरे लिए 11 मुद्राएं आपके 11 करोड़ के बराबर है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका सुखी जीवन बनाए रहे और आप जैसे भाइयों का जीवन बना रहे। सुनिए एक टुकड़ा सुने सुने, अच्छा तुमका कहो यहू हजम ना हो रहा हो, सुनो उनके लिए तो बढ़िया किया साहब, किया हुआ भाई। वो अगला अभी तक आएगा नहीं जब तक चक्कर नहीं आएगा। बता रहे पानी में जाती नहीं। अरे हम कोई मछली है जो पानी में चले जाए, हम इंसान हैं। पानी में तो या तो तुम्हारे देखो मगरमच्छ पड़े रहते हैं, देखो पानी आता है, पीने वाला पानी है, ये पीने वाला पानी है, उसमें तैरने वाला नहीं है। एक टुकड़ा सुने, कन्हैया ने कहा अर्जुन के अंधा है शासक और अंधा प्रशासन। अंधा है शासक अंधा है शासन, दुष्ट दुर्योधन है और दुष्ट दुशासन। ये तुम्हारे भाई जरूर लगते हैं, लेकिन ये सारे दुष्ट हैं जो किसी नारी को माध्यम बनाकर जीत हासिल करना चाहे वो अपने नहीं हो सकते। इन्होंने द्रौपदी का कितना अपमान किया, तुम्हारे साथ छल से जुआ खेला। शकुनी को भी इसीलिए बिठाया क्योंकि शकुनी के कहने से पासे पड़ते हैं। एक दिन मिटेगा ये स्वार्थी प्रशासन, मिटाना है तुमको ये के सारा कुशासन। तो
धर्म की हार हो जाएगी, अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ये कुशासन, बुरा शासन मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधर्मी है ये सारे, अधर्मी है ये सारे, धर्म धारे नहीं है। अधर्मी है सारे, धर्म ये धारे नहीं है। ये तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं, कि तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे। तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे नहीं। ऐसा लग रहा है हम लोग सवाल कर रहे हैं और क्या। इनकी खोपड़ी हिलती रहेगी। आपने मेले में देखा होगा मिट्टी के दो बुढ़िया बुढ़ा मिलते हैं, स्प्रिंग वाला, उन स्प्रिंग वाले, उनको बताइए झन से करते हो, वो ऐसे ही किया करते हैं। वही हाल इनका है, चाहे कितना अच्छा गा दो ये ऐसे करेंगे। देखो भाई उमेश भाई एक बार टपका दो। क्या बताएं शशि जी, वो अगला तुम्हें फंसा के निकल लेता है कि तुम्हें पाठ गीता ईश्वर तुम्हें बुरी नजर से बचाए। साहिल भैया अगली और अंतिम पंक्ति सुनिए। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें पाठ गीता का सुना सार दूंगा, तुम्हें जीत दूंगा मैं, उन्हें हार दूंगा। क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं, उन्होंने सेना मांगी है और तुमने मुझे मांगा है। तो तुम्हें जीत दूंगा और उन्हें हार दूंगा। और एक बात और कही, क्या कर तो मैं तुम पर ये उपकार दूंगा और इन्हें कि तुम नहीं मारोगे तो मैं इन्हें मार दूंगा। तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। और कन्हैया ने सिखाया, बताया, कहा इस रण में कोई अपना नहीं है, मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ, जीने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ, खाने वाला मैं हूँ, खिलाने वाला मैं हूँ। सब में कण कण में मैं वास करता हूँ। इसलिए अर्जुन बाण चलाओ, क्योंकि के पाप करने वाले कभी, पाप करने वाले कभी हमारे नहीं है। ये तुम्हारे हैं लेकिन तुम्हारे से आपके गीत का यथासंभव उत्तर। ये हमारे दीपू भैया की ओर से और भैया की ओर से 50 मुद्राएं साहिल भैया के लिए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुनिए। छोटा हेलो 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 हेलो।
हेलो। आज कहूँ तो मैं नाम को पूजा कहीं के आवा। हेलो 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 थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए जैसा बज रहा था। हेलो हेलो सीटी क्यों हो रही? किसी की बहुत बुरी नजर लग रही है। एक आदमी मिर्चा उतार के डाल। हेलो 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 बस साउंड हेलो हल्का सा और देख लीजिए जैसा भी बज रहा है। हेलो 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 क्या बात, बहुत सारे साउंड मैंने सुने हैं। और क्या, बुराई किसी की नहीं है, सब अच्छा ही काम करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन साहू जी दिल से कह रही हूँ माँ के दरबार में कि आपका कोई जोड़ नहीं है। आप जैसा साउंड अब सुनने को नहीं मिलता, और आप जैसे लोग जब पता चल जाता है आपका साउंड लगा है तो हम लोग एक आध पूड़ी ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गले में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छा गवा देंगे। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन साउंड। और भैया की ओर से फिर 11 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपने कहा कि सोहर और भी एक आध सुना दीजिएगा, चलिए कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। एक गीत आया था के बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया। पूछ रहे बेचारे, याद गलती से अपने बच्चे की टोपी पहन के आ गए, कान तक पहुंची नहीं रही है, कान तक नहीं ढक रहे, लड़का की टोपी पहने आ रहा है। वो बेचारे झीका ही का उठाए पड़े। अभी थोड़ी देर में कबड्डी खेलेंगे सारे के सारे। यशोमती मैया से बोले राधा क्यों गोरी मैं क्यों काली। कालूखेड़ा का मंच ऐसा मंच है, यहाँ कलाकार अगर काम चलाना चाहे तो चला नहीं सकता, और इसीलिए शायद तमाम विरोध के बाद भी लोगों ने क्रांतिमाला को याद किया है। 2 साल बाद तमाम विरोधों के बाद भी क्रांतिमाला और शशराज को याद किया है लोगों ने, क्योंकि जो पड़ोस थे शायद वो आपको अच्छा लग जाए। जरा सुनिएगा, सुनिए शशि भैया। अब गीत कह रहा राधा की गोरी मैं क्यों काला, लेकिन एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत हनुमंत के साथ
एक शैल पर यानी एक पर्वत पर बैठे हैं और जब शिला पर बैठे हैं भगवान ने आराम करने के लिए ऐसे जो ही टेक लगाई तो भगवान की नजर चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा पर पड़ी। सुधाकर भैया आप ही की बात कर रहे हो। सुधाकर कहते चंद्रमा को। सुधाकर भैया सुधाकर कहते चंद्रमा को। ध्यान देगा। भगवान श्री राम जैसे टेक लगाकर उन्होंने सर ऊपर किया तो चंद्रमा को देखा। तो चंद्रमा को देखकर भगवान श्री राम कहने लगे क्या कि चंद्रमा को लख के बोले हो कि चंद्रमा को लख के बोले, चंद्रमा को लख के बोले दशरथ के लाला बोलो शशि में क्यों दाग काला। शशि बोलो शशि में क्यों दाग काला। शशि माने में चंद्रमा होता है। शशि माने चंद्रमा। कहा कि शशि में क्यों दाग काला और गा रही है क्रांति माला। देखो तुम्हारा नाम ला है हंसी आने लगती है। बार बार बताते हैं ये स्वर ऐसा है वैसा है। तुम्हारा तो नाम है शशि। लड़कियों का नाम धरा जाता है शशि। सही बात भैया एक कमेटी का एक बार सुधाकर भैया एक कमेटी का फोन मेरे पास आया तो उन्होंने कहा क्रांति माला जी एक कार्यक्रम कराना है। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा भैया। ये बात कही तो रहो लेकिन एक कमेटी फोन के पास आओ। कह लगे क्रांति माला जी का कार्यक्रम कराना है। हमने कहा भैया हम ही बोल रहे हैं। कह लगे कार्यक्रम कराना है 2 पार्टियां बुक करनी है। एक आपको कर ले रहे हैं कोई दूसरी पार्टी अच्छी बता दीजिए बढ़िया जवाबी हो जाए। तो हमने कहा आप शशि जी को कर लीजिए। तो कमेटी वाले कहने लगे कि नहीं हमको लेडीज नहीं करवाना। लेडीज नहीं कोई जेंट्स पार्टी बताइए। तो हमने कहा वो जेंट्स है उनका नाम शशिराज कमल है भाई। हम लोग हर जगह 10 पूड़ी नहीं खाते हैं। सुनिए तो चंद्रमा को लख के बोले दशरथ के लाला तो बोलो शशि में क्यों दाग काला। बोलो शशि में क्यों दाग काला। बोलो शशि में क्यों दाग काला। बगल में सुग्रीव बैठे हैं। सुग्रीव ने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को उत्तर दिया। कहा प्रभु के सुग्रीव बोले तभी सुनो रघुराई के सुग्रीव बोले तभी सुनो रघुराई चंद्रमा में दिखती है भूमि की परछाई। चंद्रमा में दाग क्यों है शशि में दाग क्यों काला। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ कि चंद्रमा में भूमि की परछाई पड़ती है और इस भूमि का ही चित्र उसमें अंकित हो जाता है इसलिए उसमें काला काला दिखता है। चंद्रमा में दिखती भूमि की परछाई और इतना ही नहीं राहु ने मारा शशि को राहुल ने मारा शशि को। राहुल ने मारा राहुल ने एक बार राहु ने भी शशि को मारा और उसके शरीर पर ये दाग दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि राहु ने मारा शशि को बड़ा दाग काला तो इसीलिए काला। लेकिन भगवान ने कहा अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो चंद्रमा को लख के हैं बोले
दशरथ लाला के बोलो शशि में क्यों दाग? पढ़िए उसमें मिलेगा। कहूँ प्रभु शशि महु में चकवाई, कहूँ का निज निज मति भाई, तो कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि यह प्रकट भूमि के परछाई। भूमि की परछाई पड़ रही है। जरा दूसरा उत्तर सुनिए। वहीं पर विभीषण भी बैठे हैं। भगवान ने कहा कुछ कहना चाहते हैं, तो विभीषण ने भी उत्तर दिया। कहा सुनिए प्रभु, सुनिए कि ब्रह्मा ने रति का जब के ब्रह्मा ने रति का मुख है जब था बनाया। ब्रह्मा ने रति का मुख है कि जब था बनाया। चंद्रमा का सार भाग तब रति में टोपी वाले को कुछ होएगा नहीं, पन्ने पलटे पड़े। बुद्धि खुल जाए वाली घूम पड़ रही। चंद्रमा का सार भाग है रति में समाया। कहा जब कामदेव की पत्नी रति को बनाया जा रहा था, तो उसके मुख में चंद्रमा का सार भाग डाल दिया गया, और जो कालिमा है वो चंद्रमा में रह गई। इसलिए चंद्रमा का भाई बना हो कि चंद्रमा का भाई बना अमृत वहाना, इसीलिए उसी समुद्र से अमृत भी निकला, उसी समुद्र से जहर भी निकला, और उसी से ये चंद्रमा भी निकला। तो इसमें अगर वो ज्वलता है तो इसमें जहर की कालिमा भी दिखाई देती, इसीलिए काला। तो चंद्रमा को लख के बोले यशोदा के लाला, के चंद्रमा को लख के बोले दशरथ के लाला। अरे बोलो शशि भैया। हमारे रामकरण जी, इनका एटीएम कार्ड कहीं गिर गया है, तो जिसको मिल जाए, हाँ एटीएम कार्ड अगर इनका भैया का मिल जाए तो जरूर दे दीजिएगा। वैसे कहीं पड़ा होगा, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। देख लो भैया, देख लो। एक आध बार इन लोगों की भी जेब चेक कर लो। देख लो भैया, पीछे रास्ता है, आ जाओ। अभी ये टहल के आ रहे हैं। टोपी वाले देखो, टोपी वाले। आखिरी पंक्ति सुनिए। भगवान ने कहा अभी भी मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं, सब जवाब दे रहे हैं इसलिए काला, इसलिए काला। वहीं पर हनुमान बैठे हैं, बजरंगबली बाबा। हनुमान जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, और बस इस उत्तर से भगवान संतुष्ट हो गए। हनुमान ने कहा सुनिए प्रभु क्यों काला। सुनिए। हनुमान बोले करके देखो समानता। हनुमान बोले देखो करके समानता, शशि आपका है सेवक, बसी दिल में शांता। ये चंद्रमा आपका सेवक है प्रभु, और आपकी सेवा में झुक जाया करता है। आप
कि श्यामलता की परछाई इस पर पड़ रही है। आप सावरे हैं, आप सावरे सुंदर सलोने से हैं, तो आपकी श्यामलता की परछाई चंद्रमा पर पड़ रही है, इसीलिए काला काला दिखाई दे रहा है। अभी तुम गए नहीं, ये 21 मुद्राएं ललित भैया सेमरी के हैं। आप आपकी ओर से यहाँ तक आपके सेंट की महक आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। वाह। तो शशि आपका है श्याम सेवक बसी दिल में श्यामता। और एक कारण और, कहे क्रांति के नारी है ओ, कहे क्रांति के नारी है गौतम ने मृग छाला, इसीलिए का एक बार गौतम ऋषि ने भी मृगछाला मारी तो चंद्रमा के शरीर पर निशान पड़ गया, वही काला काला दिख रहा है। कहे क्रांति मारी देखो गौतम ने मृगछाला, इसीलिए काला। तो चंद्रमा को लख के बोले दशरथ के लाला, के बोलो शशि में क्यों दोनों हाथ ऊपर उठाकर इतना जाना नहीं कि आप जय ना बोल पाए।